यमुना का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। हथनी कुंड बैराज से जो कल 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था वो दिल्ली की यमुना के अंदर आ चुका है और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर चला गया है, जिसके बाद जो है निचले इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें ऊपरी इलाकों में शिफ्ट किया गया है ताकि किसी तरह से जान माल की नुकसान ना हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जो हैं वो आज इसी गीता कॉलोनी के फ्लाईओवर के पास आई थी और जायज़ा लिया था उन लोगों का जो लोग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, निचले इलाकों में रहते थे। ये सभी लोग जो हैं अब ऊपर पुल के ऊपर आ चुके हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने आकर इनसे हालचाल पूछे थे और परेशानी जानी थी कि आखिर अब इन्हें क्या क्या परेशानी यहाँ पर हैं। जो भी यहाँ पे सुविधा दिल्ली सरकार की तरफ से मुहैया कराई जा सकती है वो सारी सुविधा जो है दिल्ली की मुख्यमंत्री ने मुहैया कराने का यहाँ पर दावा भी किया। और स्थिति कंट्रोल में है। जो मैक्सिमम पानी हथनी कुंड से आया है वो शाम तक दिल्ली पहुंचने की अपेक्षा है, पर उसके बावजूद भी हमारा जो आउटफॉल है यहाँ से पानी का वो ठीक स्थिति में जा रहा है। जो व्यवस्थाएं हमें यहाँ के निवासियों के लिए करनी थी वो सारी विभाग द्वारा की गई है, उसे और बेहतर करेंगे। मैंने खुद यहाँ लोगों से मैं मिली हूँ और उनके नीचे मकानों की व्यवस्था भी देखी है। तो कुल मिलाकर के बारिश होने के बावजूद भी और पानी का पीछे से हथनी कुंड से इतना पानी छोड़े जाने के बावजूद भी दिल्ली की स्थिति पूरी तरीके से कंट्रोल में है। केवल यमुना फ्लड प्लेन में ही पानी का प्रवाह है जो कि होना लाजमी भी है, और परंतु हम जितने भी लोग इससे इफेक्टिव होने वाले हैं उन सब के लिए बेहतर सुविधाएं खड़ी कर रहे हैं। हमारे अधिकारी दिन रात काम कर रहे हैं, लोगों को केयर टेकिंग कर रहे हैं। थोड़ा जो कमी मुझे दिखी मैंने बोला है अधिकारियों को, उसको भी हम ठीक ठाक करेंगे। और जब तक यहाँ पानी रहेगा हम किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने नहीं देंगे। मैंने आज सुबह जो हमारे आसपास के राज्य हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब और उत्तराखंड और हरियाणा, 5 राज्यों में भी मैंने संपर्क करके बातचीत की है और अपनी ओर से दिल्ली की जो भी मदद हमारे इन पड़ोसी राज्यों को चाहिए हम उनकी भी मदद करेंगे। किसी भी प्रकार की हम सब एक साथ होकर के इस विपत्ति का सामना करेंगे। तो हमारी ओर से दिल्ली की सभी सेवाएं हमारे निकटवर्ती राज्यों के लिए उपस्थित है। वहाँ के लोगों की सेवा के लिए, वहाँ के राज्य को मदद करने के लिए दिल्ली कुछ भी संभव प्रयास करती है। तो मैं अपनी ओर से अपने सभी मुख्यमंत्री बंधुओं को निवेदन करती हूँ कि दिल्ली के जिम्मे आप जो भी काम लगाएंगे दिल्ली आपकी मदद जरूर करेगी। सारे बैराज के गेट खोल दिए गए हैं, फिलहाल यमुना का फ्लो वापस तरफ जा रहा है। बिल्कुल पूरी तरीके से जा रहा है, कहीं पे भी कोई बैरिगेटिंग नहीं है। और जो शहर की तरफ आने वाले बैरिगेट्स हैं उनको हमने क्लोज कर दिया है। तो पानी निश्चित रूप में जितना आएगा उतना आगे निकल जाना चाहिए, इसमें हमें पूरा विश्वास है। मैम क्या अनुमान है, पिछला जो रिकॉर्ड था क्या वो सरपास हो सकता है? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है। पूरी तरीके से जितना पानी आ रहा अभी तक का लेवल उस पिछले लेवल को क्रॉस करने की स्थिति नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से ORS और जो छोटे मोटे जो उपचार होते हैं उनके लिए एक टीम भी बिठाई गई है। डॉक्टर जी ये बताइए कि किस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं ऊपर आए हैं उन्हें क्या क्या समस्या, क्या क्या बीमारी है, किन किन चीज़ों का उपचार किया जा रहा है? देखिए बेसिकली तो इनको दस्त का जैसे पेट में ख़राब होना, सिर में दर्द होना, दर्द के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत है तो उसके लिए हम कवर अप कर रहे हैं। PCM रखा है हमने, ORS जैसे कि आप देख ही रहे हैं, तो सारा कुछ जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री आपसे मिली थी, उन्होंने आपसे बातचीत भी करी, क्या कहा उन्होंने? वैसे तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, उन्होंने बस कुछ दवाई चेक करे थे और उनको सहमति लगी और उन्होंने फिर बोला कि ठीक है करके चले गए। बिल्कुल यहाँ पे डॉक्टरों की टीम लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कैंप है, कैंप भी बनाए गए हैं और कैंप के साथ साथ जो भी यहाँ पे समस्या है उनके निवारण के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ पर आई थी। लेकिन इनका खाने पकाने का जो इंतज़ामात हैं वो अब किस तरीके से हो रहे हैं, क्या क्या इन्हें परेशानी जो है उसका सामना करना पड़ रहा है या फिर क्या क्या सुविधा जो है वो इन लोगों को मिल रही है, इसके लिए बातचीत करते हैं इन्हीं लोगों से, इन्हीं कैंप के अंदर जाकर और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या क्या सुविधा, क्या क्या समस्या जो है दोनों में से इन्हें क्या क्या मिल रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बतूलन है। ये बताओ कि नीचे बाढ़ आ गई है? हाँ नीचे पानी आ चुका है। पानी आ चुका है, तो आप नीचे रहते थे? हम नीचे रहते थे। अब ऊपर आ गए हो? हाँ ऊपर आ गए। तो अब दिल्ली की मुख्यमंत्री आई थी, क्या कहा उन्होंने आपसे? हमसे ये कह रहे हैं तुम्हारा सुविधा करेंगे,
यहीं आराम से 2-3 दिन की बात है, पानी सूख जाएगा तब चले जाना। ये कहा है 2-3 दिन में नीचे चली आना। हाँ, तो अभी तक क्या क्या आपको सुविधा दी गई है? खाली खाना मिला है, अभी कुछ नहीं मिला। खाना मिला है हाँ, और क्या क्या सुविधा की बात की गई है? देखो क्या क्या करेंगे, यही के गई हैं खाली बस। बिल्कुल, यहाँ पे और भी कैंप है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जिस तरह से कैंपों के अंदर जो इनका सामान था वो सामान लेकर आए हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? प्रेम, प्रेम, ये बताओ, ये जो टेबल आई हुई है ये टेबल आपकी हैं, सरकार की तरफ से दी गई है? ये सरकार की तरफ से दी गई है। और क्या क्या आपको दिया गया सरकार की तरफ से? खाना दे रहे हैं, अभी ये टेबल है, ये सुविधा करी है, अभी अभी पानी है और बाकी कोई सुविधा नहीं अभी। ये बताइए कि पानी कितना आ गया नीचे? पानी तो सर हमारे घरों में चल रहा है, पानी हाँ, फुल चल रहा है मतलब, और पानी रात तक और आ जाएगा। मतलब आपका घर डूब चुका है? हाँ, डूब चुका है। तो आपका घर नीचे कच्चा बना हुआ था पक्का? कच्चा। कच्चा बना हुआ था। हाँ जी। तो बहा तो नहीं है अभी? नहीं, अभी बह जाएगा एक आध घंटे में। जो बल्ली है, बांस बल्ली है, वो बह जाएंगी एक आध घंटे में। बांस बल्ली को बना हुआ था। हाँ, बांस बल्ली होगा। अब मुख्यमंत्री आई थी, क्या कहा उन्होंने? अब देखो जो बोला उन्होंने, क्या करना है क्या नहीं, आज तक तो किसी ने करा नहीं है यहाँ। अच्छा, हाँ, आज तक किसी ने करा नहीं, हम तो ऐसे ही जी रहे हैं। बचपन हमारा यहीं बीत कितने गया, सालों से रह रहे हो आप यहाँ? बचपन हमारा यहीं है। अच्छा। हाँ, इससे पहले केजरीवाल जी की सरकार भी आई थी। नहीं उन्होंने तो आतिशी पूछा ही नहीं, उन्होंने तो पूछा नहीं, इन्होंने पूछ भी लिया। अच्छा, वो यहाँ इन्होंने पे पूछ भी लिया, उन्होंने कोई पूछा ही नहीं पहले। है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे और कैंप जो है वो भी बने हुए हैं। लगभग कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? यहाँ कम से कम 1000 बच्चे समेत 1000 हैं। बच्चे समेत 1000 लोग यहाँ पर रहते हैं। काफ़ी तादाद में जो टेंट की संख्या है वो यहाँ पर दिल्ली सरकार के द्वारा जो है वो की गई है। यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि लगभग 1000 लोग, मतलब उसके अंदर बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी लोग मौजूद हैं, वो यहाँ पर रहते हैं। ये लोग अब खुले आसमान के नीचे, इस टेंट के नीचे अपना जो जीवन है वो व्यतीत करने के लिए मजबूर है, क्योंकि निचले इलाकों में पानी आ चुका है। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश, कितने टाइम से नीचे रहते हो आप? मैं रात से यहाँ पे रह रहा हूँ। रात से? हाँ जी। नहीं, नीचे कब से रह रहे हो? झुग्गी नीचे में? तो हमारे पैदाइशी हो गई जी। पैदाइश यहीं पे हाँ हुई जी, है? पैदाइशी यहीं पे हमारी। अच्छा, तो आपका आधार कार्ड सब बना हुआ है? सब बना हुआ है जी, आधार कार्ड वगैरह सब है। तो पानी यहाँ पे हर साल आता है, हर तो साल हर साल आपको ये दिक्कत होती है? हर साल यही दिक्कत होती है हमारे को, हर साल पानी आता है यहाँ। हर साल पानी आता है। तो अब जो मुख्यमंत्री आपसे मुलाकात करी थी विदेखा गुप्ता ने, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? बात ही नहीं हो पाई जी पब्लिक की आपकी वजह बात नहीं हो पाई? नहीं हो पाई उनसे बात। अच्छा, तो ये टेंट की व्यवस्था की है और ये जो बेड है ये किसने करवाई? अब ये तो से। सीएम कोई है जो लगवा रहे हैं, जो भी है। अच्छा, अब ये तो हमें भी नहीं पता कितने लगवाए हैं। खाने वाने की व्यवस्था की गई है सरकार की तरफ खाना से? वाना आ रहा है, देखो एक टाइम आता है, एक टाइम में आता है, यही आ रहा है खाना वाना, सुबह शाम आ रहा है। अभी तो सारा दिक्कत में टेंट में कैसे गुजारा होगा, टेंट में गुजारा हो जाएगा वैसे। अब इतना सारा सामान भी है। ये कब तक रहने के लिए कहा है आपसे यहाँ पे? अब ये तो पता, जब तक पानी नहीं सूखे तब तक यहाँ रहना पानी तो पड़ेगा। और आएगा अभी। पानी तो हो रहेगा अभी, तो नीचे का जो आपका मकान तो बह गया, वो तो बह गया, सब डूब गया सारा। वो तो अब क्या नीचे दोबारा से जाओगे? जब पानी सूखेगा तो जब ही जाएंगे। अब फिर मकान कैसे बनाओगे नीचे? या मकान सरकार ने कहा हम तो- बना के देंगे? झुग्गी है जी हमारी, तो क्या करें, खुद बनाओगे? खुद ही बनाते खुद ही रहते। काम क्या करते हो आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ जी। रिक्शा चलाते हो? हाँ जी। तो रिक्शा चला के इतना कमा लोगे कि दोबारा से झुग्गी क्या बना करें, सको? मजबूरी है, क्या करें, किराए पे भी रह नहीं सकते, उतना बजट नहीं अपने पास। बिल्कुल, इन जैसे लोग हैं जिनका बजट नहीं होता है, जो झुग्गी में रहने को मजबूर होते हैं, लेकिन जब बारिश आती है या जमुना के अंदर पानी आता है तो इनका मकान बह जाता है, जिससे काफ़ी परेशानी जो है, काफ़ी दिक्कतों का सामना इन लोगों को करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक जो है यहाँ पर जो कैंप है सरकार के तरफ से वो लगाए गए हैं। क्या नाम है आपका? नीरज सर। नीरज, आप भी झुग्गी में रहते हो नीचे? हाँ नीचे सर। आपकी झुग्गी बह गई या बची है? बह गई सर वहाँ पर। बह गई है। हाँ मुख्यमंत्री आई थी, कुछ कहा आपसे? सर हमसे कोई वो नहीं, बात नहीं हुई। हाँ, उधर से गए हैं, वहीं से बाती हुई है उनकी। अच्छा। हमसे कोई मुलाकात नहीं होती। वो यहाँ से हम टेंट को हमको दिया गया है सरकार ने, हाँ। उस टेंट में हम रह रहे हैं। हमें टेंट नहीं चाहिए, हमें कोई अपनी जगह चाहिए। हम रहने, पानी आता है फिर हम डीडीओ वाले तोड़ देते हैं, सबको तोड़ देते हैं, फिर ऊपर भागना पड़ता है, कभी सामान दुकाने पड़ता है। कब तक भागेंगे, कब तक ये करेंगे, कब तक पानी से भागेंगे हम लोग? जब हर साल होता है? हर साल होता है। जब तक हम पानी, हमें कोई जगह मिल जाएगी सही, जब हम कहाँ के लिए भागेंगे, कहाँ पर? ये हमारी समस्या है बस, केवल हमें कहीं रहने के लिए वो मिल जाए बस कहीं। अच्छा, बिल्कुल, समस्या बहुत सारी है। समस्या का निवारण जो है वो पूरी तरीके से नहीं होता है। हालांकि दिल्ली की मुख्यमंत्री यहाँ पे आई थी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ के जो लोगों की समस्या है उन्हें भी दूर किया जाएगा, और जब तक पानी जमुना के अंदर नहीं कम होता है तब तक इन लोगों को यहीं पर रखा जाएगा, और सारी जो सुविधा है वो सारी सुविधा जो है वो यहाँ पर इन लोगों को दी जाएगी। अब जिस तरह से जो है यहाँ पर देख सकते हैं लगभग सैकड़ों
जो लोग हैं वो रहने को यहाँ पर मजबूर हैं, यहाँ पर तैयार हैं। मैं दिखाना चाहूँगा कि आगे और यहाँ पे छोटे छोटे जो मासूम बच्चे हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं बैठे हुए हैं। और ये सभी बच्चे नीचे रहते थे, लेकिन जमुना में पानी आ गया है, मजबूरी है, ये लोग यहाँ पे टेंट के अंदर रहने के लिए मजबूर है। ये आपका बच्चा है? नहीं नहीं, इसकी माँ नहीं है, मैं इसकी चाची हूँ। अच्छा, चाची हो आप? आप कौन है? मैं दादी मैं ही पाल रही हूँ। क्या हुआ बच्चे को? इसका ट्यूमर है, ऑपरेशन हुआ है इसका। अच्छा, हाँ 2 महीने 3 हो गए। 2 महीना से हॉस्पिटल से लाई हूँ आज। दिखाई नहीं देता ना है, आँख कान से सुनाई देता है। हाँ। अरे एक गुप्ता आई थी हमसे, हमारे बच्चे से मिल के ना गई। अच्छा, ना उसके बच्चे की माँ है ना कोई भी है, दादी पाल रही हैं। आप पाल रही हो बच्चे हाँ को? मैं पाल रही हूँ। देखो आज ही हॉस्पिटल से लाई हूँ। और देखो कितने तो इसकी जब ताकत है। मुख्यमंत्री आई थी तो आपने उनसे कहा नहीं? मिली ही नहीं, आज मिलने नहीं दिया। नहीं मिलना था हमें। अच्छा, हाँ जाने ही नहीं था जो रहे हमें। अब बताओ क्या करूँ इस बच्चे का मैं। अब बच्चे के कोई तो- ऑपरेशन हुआ है सरकारी में। कोई तो इसकी सहायता करे कि ना करे कोई। अम्मा आपकी पूरी संभव मदद की जाएगी। बिल्कुल। ये बच्चा आप देख सकते हैं, इस बच्चे को ट्यूमर है और उसे पालने वाले के लिए दादी हैं जो नीचे झुग्गी में रहती थी, लेकिन वो झुग्गी जो है झुग्गी के अंदर रहती थी, लेकिन झुग्गी इनकी बह चुकी है। अब ये लोग ऊपर रहने को मजबूर है, इस बच्चे के माता पिता नहीं हैं। अब इनका ये भी आरोप है परिवार का कि मदद के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरह से जो है ये सारी बात सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर जल्द से जल्द पानी यमुना का कम नहीं आता है तो इन लोगों के लिए परेशानी समस्या और ज़्यादा बढ़ सकती है। दिल्ली से कैमरामैन अनिल सिंह के साथ वाजिद अली, नवोदय टाइम्स।